नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काव्या और स्वागत है आपका मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है सच्ची दानवीरता का अर्थ। ये कहानी है श्री कृष्ण, अर्जुन और महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा? आइए इस कहानी को समझते हैं। महाभारत के समय एक दिन कृष्ण और अर्जुन बैठकर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने घमंड के साथ कहा, मेरा भाई युधिष्ठिर से बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। उनका दान और सत्य के प्रति समर्पण ही उन्हें सबसे महान बनाता है। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर बड़े दानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम गलत हो। इस संसार का सबसे बड़ा दानी कर्ण है। अर्जुन हैरान रह गया। कर्ण? वो तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन का मित्र है, उसे सबसे बड़ा दानी कैसे कहा जा सकता है? कृष्ण बस मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें एक अनुभव कराता हूँ, फिर तुम खुद फैसला लेना। कृष्ण और अर्जुन राजा युधिष्ठिर के महल में पहुँचे। कृष्ण ने कहा, महाराज, हमें एक महत्वपूर्ण हवन करना है। इसके लिए तुरंत बहुत सारा चंदन चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं? कृष्ण ने सेवकों को बुलाया। उन्होंने गोदाम देखे, महल के भंडार खोजे, लेकिन इतना चंदन एक साथ तुरंत मिलना मुश्किल था। तब युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया एक दिन का समय दीजिए, कल तक मैं आपको पूरा चंदन उपलब्ध करवा दूंगा। अर्जुन ने गर्व से कृष्ण की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने सही कहा था। लेकिन कृष्ण बस चुप रहे। उनके चेहरे पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी। अब दोनों कर्ण के घर गए। कृष्ण ने वहां भी वही बात कही, कर्ण, हमें एक हवन के लिए बहुत सारा चंदन अभी चाहिए, क्या तुम हमें दे सकते हो? कर्ण ने एक पल गवाए तुरंत अपने घर को निरीक्षण किया। उसने देखा कि महल के दरवाजे और खिड़कियां सारी चंदन की बनी थी। एक भी पल ना सोचे कर्ण ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, दरवाजे तोड़ दो, खिड़कियां तोड़ दो और सब चंदन काटकर कृष्ण को दे दो। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, यह अपने घर को तोड़ रहा है बिना कुछ सोचे समझे। कर्ण ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, प्रभु, ये सब आपका है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मैं अपना प्राण देने को भी तैयार हूँ। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था तो सिर्फ एक शुद्ध भाव, एक निष्काम भक्ति। अर्जुन ने ऐसी दानवीरता पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कृष्ण की तरफ देखा, मन में शर्मिंदा भी था और प्रभावित भी। कृष्ण ने तब शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अब समझे, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। युधिष्ठिर दान देते हैं, लेकिन सोचकर, तैयारी करके। कर्ण बिना सोचे समझे, बिना कल का विचार किए, जो कुछ उसके पास है तुरंत दे देता है। सच्ची दानवीरता वही है जहाँ स्वार्थ या समय का हिसाब ना हो। अर्जुन चुप हो गया। उसने मन ही मन कर्ण के प्रति नया सम्मान महसूस किया। दोस्तों, कर्ण के इस उदाहरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा दान बिना किसी स्वार्थ के होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।